सीधे अहमदाबाद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां उनका स्वागत किया और इसके बाद दोनों नेता दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम पहुंचे। मोटेरा स्टेडियम में भारत अमेरिका रिश्तों और मोदी ट्रंप की बात तो हुई ही, डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवाद के मसले पर भी कड़ा संदेश दिया। ट्रंप ने आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करने की भी बात की। तो आज का दंगल होगा डोनाल्ड ट्रंप के और नरेंद्र मोदी के मोटेरा के मंच से दिए गए संदेश पर, और साथ ही आपको दिखाते रहेंगे लाइव तस्वीरें भी जब वो पहुंचेंगे आगरा में ताजमहल देखने। Namaste. Namaste. तो दंगल की शुरुआत सबसे पहले करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के उस हिस्से के साथ जो उन्होंने आज मोटेरा में भाषण दिया, अहमदाबाद में भाषण दिया। सुनवाते हैं पहले आपको क्या कहा उन्होंने। The United States and India are also firmly united in our ironclad resolve to defend our citizens from the threat of radical Islamic terrorism. Both of our countries have been hurt by the pain and turmoil of terrorism and that terrorism brings. Under my administration, we unleashed the full power of the American military on bloodthirsty killers of ISIS in Iraq and in Syria. Today, the ISIS territorial caliphate. नहीं कि वहां पे कुछ ऐसे लोग बैठे हुए जो भारत को नफरत करते हैं। केसी सिंह कुछ कह रहे, फिर आलोक जी आप जल्दी से। आप ट्रंप ने कानून बदल दिया कि ग्रीन कार्ड उन्हीं को मिलेगा जो लोग फूड स्टैंप्स नहीं लेते। ये उनका अंदरूनी मामला है। क्या हम इस पे ना बोलें? क्या हम कहें हम मुंह पे जिप लगा लें? क्योंकि उनका अंदरूनी मामला है। और अगर हम उसको बोलें तो क्या वो ये कहेंगे तो तुम क्यों बोलते हो? ठीक है, कौन कहता है अमेरिका से क्यों बोलते हो? तो इसलिए आजकल एक दुनिया के अंदर यूनिवर्सल वैल्यू सिस्टम है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशंस हैं। रेफ्यूजी एक्ट जो है वो 1950 का बना हुआ है, जिसको हमने सब्सक्राइब नहीं किया। कन्वेंशन है जो रेफ्यूजीज पे। ये कोई नहीं कहता कि मजहब के वजन पे अगर किसी को खराब किया जाता है। हिंदुस्तान में कई सदियों से लोग आ रहे हैं, इसलिए ये आज तो आने शुरू नहीं हुए। अगर आप ये कहेंगे कि मजहब के रीजन पे अगर किसी को कोई तंग करता है तो हम उसको शर्म देंगे, तो क्या मुस्लिम तंग हो रहा है वहां पे? तो ऑटोमेटिकली ये होगा। लेकिन कई मुस्लिम भी तंग हो रहे हैं, शिया को भी तंग करता है। कई ज्योमेट्री को पढ़ा था, इसीलिए उनमें नापजोख और पैमाइश का सलीका बड़ा था। और असल बात क्या थी, जो शायद आपकी चर्चाओं में भी इसको दोहराना जरूरी है, मेरा गाइड हूं इसलिए बताना मजबूरी है, कि जात पात का भेद नहीं था बनाने वालों में। उनकी कला, उनका हुनर ही उनका धर्म था, या कहें करम का धर्म था। मोहम्मद शरीफ कलश साज थे समरकंद के, मोहम्मद हनीफ मेमार थे कंधार के, उस्ताद इस्माइल खां रूमी गुम्बद साज थे दिल्ली के, उस्ताद चिरंजी लाल, छोटे लाल, मनोहर सिंह, मन्नू लाल ने की थी पच्चीकारी, अता मोहम्मद जाटमल, शंकर मोहम्मद जोरावर ने गुलकारी, उस्ताद आफंदी नक्शा नवीस थे, उस्ताद ईसा राजगीर, उस्ताद मनोहर बढ़ई, सितार खां खुशनवीस थे। और खुशनवीस क्या थे? सुंदर लिखने वाले। और सुंदर लिखने वाले क्या थे? खुशनवीस ही नहीं, खुश नसीब थे। खुश नसीब क्यों थे? कि कितनी आंखें देखती हैं मेहमान सर आपको देखते हुए, देख रही हैं पूरी आंखें मेरे साथ आपको टहलते घूमते हुए। और भी कितनी आंखें देखती हैं हुस्न जमाल को, कितने दिल सराहते हैं कला के कमाल को। पाकीज़गी और रूहानियत का जैसे साकार रूप तलाशा गया हो, फूल की पंखुड़ियों से गोया हीरे का महल तराशा गया। चाहे वो डिप्लोमेसी के स्तर पर हो, चाहे वो पर्सनल केमिस्ट्री के स्तर पर हो, चाहे वो हिंदुस्तान की झलक देखने की तस्वीरें हो, ये दौर आगे बढ़ता चला गया। सबसे पहले साबरमती आश्रम के साथ तस्वीरें शुरू हुई थी, जिसके बाद मोटेरा स्टेडियम का वो भव्य आयोजन जो खचाखच भरे हुए स्टेडियम के सामने
दोनों ने ही अपनी अपनी बात कही। इस्लामिक आतंकवाद से लेकर कट्टरवाद के खिलाफ कैसे दोनों मुल्कों को मिलकर लड़ना है। ट्रेड डील पर भी टफ निगोशिएटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोला वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसके बाद वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ रवाना हुए ताजमहल के लिए। और यहीं की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर आगरा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तस्वीरें लेते हुए उनकी बेटी इवांका अपने पति के साथ, वो जो ट्रेडिशनली आप कह सकते हैं कि पारंपरिक रूप से भव्य तस्वीर आती है, सामने खड़े होकर वो दिखा लेते हुए इवांका अपने पति के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।